हम सभी को अच्छी खबर सुनना पसंद है। बाइबल कहती है कि दूर देश से अच्छी खबर प्यासी आत्मा के लिए ठंडे पानी जैसा है। तो आज हम कुछ बेहतरीन खबरों के बारे में बात करेंगे जो कभी प्रकाशित कभी भी हुई है। एक नए राजा की वो खबर। हम एक पुरानी कहानी को नए तरीके से देखेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इससे कुछ बेहतरीन चीजें प्राप्त करेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो लीजिए, हम एक साथ बैठेंगे और परमेश्वर के साथ वचन को देखेंगे। हाय, मैं बेलस कॉलनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपके परिवार के साथ इकट्ठा होने के सौभाग्य के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद जो यहाँ हमारे बीच मौजूद है और व्यक्तिगत रूप से हमारे भीतर रहते हैं। पवित्र आत्मा, हम जानते हैं कि आप जो कुछ करते हैं उनमें से एक हमारी आत्मा को सत्य से प्रकाशित करना है। प्रार्थना करते हैं कि आज आपके वचन से अद्भुत चीजों को देखने के लिए आप हमारी आंखें खोले। यीशु मसीह को इन सब के द्वारा महिमा मिलने पाए। आमीन। प्लाजा में बैठे सभी को मेरा नमस्कार। जो भी देख रहे हैं, चाहे आप कहीं भी हो, हमें आपके साथ होने की खुशी है। मैं आपसे क्रिसमस की कहानी के बारे में बात करूंगा। हम क्रिसमस की कहानी के कुछ अलग अलग पात्रों के बारे में बात करेंगे और उन्होंने आने वाले राजा की खबर पर कैसे प्रतिक्रिया दी। यह वास्तव में दर्शाता है कि आज कितने लोग इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हैं कि एक राजा आए हैं, कि दुनिया के उद्धारकर्ता आए हैं। यह वास्तव में आज के लोगों के समान है। हम एक भले व्यक्ति के बारे में बात करके शुरू करेंगे। तो देखिए, चलिए, मत्ती 1:18-21 कहता है कि अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, सब कहें कि एक भला व्यक्ति था। कुछ अनुवाद कहते हैं कि वह एक धर्मी व्यक्ति था। यूसुफ एक भला व्यक्ति था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। उससे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यूसुफ एक अच्छा आदमी था। वो मरियम का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो उससे बदला नहीं लेना चाहता था। वो उसकी प्रतिष्ठा के बारे में सोच रहा, भले ही उसने उसका दिल तोड़ा हो। कल्पना कीजिए कि उनके बीच क्या बातचीत हुई होगी। यूसुफ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो क्या मरियम, क्या है, क्या बात है? वह कहती है कि ठीक है, मैं बच्चा पैदा करने वाले हूं। वो कहता है, मुझे पता है कि हमने इस बारे में बात किया है, हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे। नहीं यूसुफ, मैं गर्भवती हूं। चुप हो जाओ मरियम, ये मजाक नहीं है। नहीं यूसुफ, यह सच है, मैं गर्भवती हूं। हर व्यक्ति के दिमाग में तुरंत यह विचार आएगा कि वह कौन है मरियम? क्या वह हमारा कोई दोस्त है? क्या कोई दोस्त है? नहीं यूसुफ, वो हमारा दोस्त नहीं है। वो व्यक्ति है जिसके लिए मैंने कुछ महीने पहले टाइल का काम किया था। मुझे याद है कि जब तुम मेरे लिए खाना लाई थी तो उसने तुम्हें कैसे घूरा था। नहीं, वो व्यक्ति भी नहीं है। तो वो कौन है? क्या वो मेरा कोई सहकर्मी है? नहीं मरियम, क्या तुमने किसी अजनबी के साथ शारीरिक संबंध बनाया? नहीं यूसुफ, मैंने नहीं किया है। तो वो परमेश्वर है। तुमने क्या तुमने परमेश्वर के साथ शारीरिक संबंध बनाया? मरियम, हम यहूदी है, ये यूनानी पौराणिक कथाएं नहीं है। चुप रहो। नहीं यूसुफ, ये एक स्वर्गदूत आया था। क्या तुम मुझे बता रहे हो कि तुमने अब एक स्वर्गदूत के साथ शारीरिक संबंध बनाया? नहीं यूसुफ, ऐसा नहीं। एक स्वर्गदूत आया और उसने मुझे बताया कि मैं परमेश्वर के पुत्र को जन्म देने वाले और पवित्र आत्मा मुझ पर उतरेंगे। यही हुआ और अब मैं गर्भवती हूं।
सच में मरियम? अब चुप भी करो, बस छोड़ दो, मुझे मुझे सोचने दो। वचन कहता है कि वह उससे चुपचाप दूर होने के बारे में सोच रहा था। वह उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं करना चाहता, उसके बारे में वह सोच रहा था। आश्चर्यजनक है अगर आप इस पर विचार करें तो। वचन कहता है कि वह एक अच्छा आदमी था और मानवीय रूप से अच्छा आदमी था। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, वे सही करना चाहते, वे किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, यहां तक कि उन्हें भी जिन्होंने उन्होंने चोट पहुंचाई हो, वे वापस उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते। जैसा कि हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, मानवीय दृष्टिकोण से अच्छे दिल वाले अच्छे लोग होते हैं। भले यूसुफ अच्छा और धर्मी था, मानवीय दृष्टिकोण से अच्छा व्यक्ति था, फिर भी उसे उसके पापों से बचाए जाने की जरूरत थी। तो स्वर्गदूत ने कहा कि तुम उसका नाम यीशु रखोगे, तुम उसका नाम यीशु रखोगे, वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यूसुफ, तुम भी उस भीड़ में शामिल हो। बाइबल कहती है कि पूरी दुनिया परमेश्वर के सामने दोषी है और हम सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मुझे लगता है कि जब हम उन लोगों पर विचार करते हैं जिन्होंने भक्तिपूर्ण और त्यागपूर्ण जीवन जिया है, तो आमतौर पर सूची में सबसे ऊपर या सबसे ऊपरी भाग में आने वाली मदर टेरेसा हो गए। 1950 में उन्होंने कलकत्ता, भारत में मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की स्थापना की ताकि सबसे गरीब, निराश और बहिष्कृत, अवांछित और बहिष्कृत लोगों की सेवा और मदद की जा सके। उनका काम बिल्कुल प्रसिद्ध बन गया। दरअसल उस मिशनरीज ऑफ चैरिटी से 500 अन्य संगठन निकले जो 100 अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है, निश्चित रूप से इस तरह से त्यागपूर्ण और भक्तिपूर्ण जीवन के साथ उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश अर्जित किया होगा। जब बात उस पर आती है तो बाइबल ही एकमात्र आधिकारिक वचन है। और बाइबल क्या कहती है? कहती है इफिसियों 2:8-9 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। तो बाइबल तीमुथियुस 3:4-5 में कहती है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की भलाई और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धार्मिक कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। यूसुफ भला आदमी था, लेकिन इससे उसे उद्धार नहीं मिला। वह धर्मी व्यक्ति था, पर इससे किसी तरह से उसके उद्धारकर्ता की जरूरत समाप्त नहीं हुई। मैं अपने पिता के बारे में सोचता हूँ, उनकी अपनी कमियां थी, मैं उन कमियों से अच्छी तरह वाकिफ था। मैंने खुद भी उन्हीं कमियों से संघर्ष किया। मुझे लगता है कि शायद यह घर के माहौल में पलने बढ़ने की वजह से हुआ होगा। अचानक आप आईने में देखते और सोचते हैं, मैं अपने पिता की तरह बन रहा हूं, मदद करो। इस तथ्य के बावजूद कि मेरे पिता के जीवन में कुछ स्पष्ट कमियां थी, वे मानवीय रूप से एक अच्छे इंसान थे। मैंने अपने पिता को कभी भी अपना वादा तोड़ते नहीं देखा। अगर वह आपसे वादा करते हैं तो उसे निभाने की कोशिश में जान भी दे देते। मेरे पिता भी ऐसे ही थे, उनसे ईमानदारी बैठी थी, लेकिन वे खोए हुए थे और उन्हें एक उद्धारकर्ता की जरूरत थी। वो पापों का पश्चाताप करने और यीशु मसीह पर भरोसा करने की उन्हें जरूरत थी। यशायाह 64:6 कहता है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से है, और हमारे धार्मिकता के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। दोस्तों, हम सभी को एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, उन भले पुरुषों और भली महिलाओं के लिए जो हमेशा सही करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने मसीह पर भरोसा नहीं किया तो आप खोए हुए। पूरी दुनिया प्रभु के सामने दोषी है। हम सभी ने पाप किया है और हम सभी को एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। कोई भी अपने भले कर्मों, अपने व्यक्तिगत बलिदान या व्यक्तिगत भक्ति की ओर इशारा करके ये नहीं सोच सकता कि किसी तरह यह उन्हें प्रभु के परिवार में प्रवेश कराएगा। यह कभी नहीं होगा। हम भले व्यक्ति से खोजकर्ता की ओर बढ़ते हैं। यह ज्योतिषियों द्वारा दर्शाया गया था।
मत्ती 2:1-2 में हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको झुककर प्रणाम करने आए हैं। और आयत 9, वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और दंडवत होकर बालक की आराधना की और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ये ज्योतिषी खोज करता थे, सत्य के भूखे थे और वे परमेश्वर की खोज कर रहे थे। परमेश्वर उनसे सृष्टि के द्वारा बात कर रहे थे। जो लोग सृष्टि की आवाज की फुसफुसाहट को सुनने के लिए पर्याप्त रूप से शांत होते हैं और यह समझने के लिए पर्याप्त रूप से समझदार होते हैं कि इस सब के पीछे एक माहिर कारीगर है, जैसे कि पुराने समय के ज्योतिषी, वे हमेशा यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे। जो कोई भी सच्चे दिल से सत्य की खोज करता है वो हमेशा यीशु के पास पहुंचेगा। मैं कुछ साल पहले कुछ दोस्तों के साथ पहाड़ों में चल रहा था। हम ऊंचे सियरा में थे। वो लगभग 8 या 9 दिन की यात्रा थी। हमारे स्थान पर पहुंचने के लिए हमें 1.5 दिन की कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ी। हमने वहां लगभग 5 दिन बिताया। फिर वहां से निकलने के लिए हमें 1.5 दिन की कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ी। हम शायद दिन में 8 से 10 घंटे पैदल यात्रा करते थे और जंगलों का सफर अद्भुत है। अगर आपने कभी ये नहीं किया तो आप शारीरिक रूप से सक्षम है तो मैं आपको परमेश्वर की रचना को देखने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। ये एक अद्भुत चीज़ है। वहाँ आप मछली पकड़ सकते हैं, खा सकते हैं। आमतौर पर आप सूखा भोजन ले सकते हैं क्योंकि ये हल्का होता है और आप इसे फिर से गीला करते हैं। ठीक ठाक है, लेकिन मछली खाने और सूखा भोजन और नदी से पीने के 1 हफ्ते बाद आप बर्गर और गर्म स्नान जैसी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आप उन चीज़ों के बारे में बहुत सोचना शुरू करते हैं। हम यात्रा कर रहे थे, 1.5 दिन की पैदल यात्रा, और मैं बर्गर के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता है कि मैं 2 खा सकता था, बर्गर और गर्म स्नान, बर्गर और गर्म स्नान। हम 5 घंटे से पैदल चल रहे थे। मैं सोच रहा बर्गर और गर्म स्नान, बर्गर और गर्म स्नान। हम आखिरकार नीचे पहुंच गए। ये सबसे आखिरी पड़ाव था। अब शायद नीचे पहुंचने के आधा मील था और वहां से जहां हमने कार खड़ी थी वहां तक बस 20 मिनट की तेज पैदल यात्रा बची थी। मैं साथ चल रहा था और हर कोई अपनी गति बढ़ा रहा था। हम बस पहुंच के बर्गर और गर्म स्नान, बर्गर और गर्म स्नान, बर्गर और गर्म स्नान। पगडंडी के एक जोड़ा ऊपर आ रहा था। ऊपर आने वालों को हमेशा पहले रास्ते के अधिकार मिलता है। अब रास्ते से हटते और उन्हें जाने देते। मैंने कहा कि नमस्कार, और लड़का और लड़की आगे बढ़े। जब वे मेरे पास से गुजरे तो मुझे लगा कि पवित्र आत्मा ने मेरे दिल से बात की। कहा कि जाओ उनसे बात करो, मैं जा रहा हूं। बर्गर और गर्म स्नान, बर्गर और गर्म स्नान। ऐसा लगा कि पवित्र आत्मा मुझे अकेले नहीं छोड़ेगा। मैं चाहता हूं कि तुम उससे बात करो। गर्म स्नान और बर्गर, गर्म स्नान और बर्गर। मैं चलता रहा, गर्म स्नान के बारे में सोच रहा था और हमारे छोटे से समूह के सभी लोग भी यही सोच रहे थे। अंत में मैंने बस इतना कहा कि ठीक है। मैंने अपना सामान उतारा, मैंने इसे एक चट्टान पर रखा और मैं उस लड़के और उस प्रेमिका के पीछे भागा। अब वे पगडंडी पर लगभग 1/4 मील दूर थे। मैं उसके पास गया। उसने कहा, सुनिए, वो मुड़ता कहा कि हम कुछ मिनट पहले पगडंडी से गुजरे थे। कहा क्या? हाँ, मैंने आपको देखा। मैंने कहा मुझे लगता है कि मुझे आपको कुछ बताना है। उसने अपनी भौं ऊपर की। मैंने कहा आप कुछ खोज रहे हैं ना? मैंने कहा आप सत्य की खोज कर रहे हैं? उसने कहा हाँ, मैं सच में सत्य की खोज करो। उसने कुछ दिलचस्प कहा, आप दूसरे व्यक्ति हैं जिसने मुझे अब आज ये बताने के लिए रोका है। मैंने कहा अच्छा, मैं एक और बात बताता हूँ। कहा मुझे लगता है कि मुझे आपको ये बताना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा है जिन्होंने मुझे आपको ये बताने के लिए कहा है। वे ये भी चाहते हैं कि आप ये जान लें कि आपकी यात्रा आपको यीशु मसीह तक ले जाएगी। इस पर उसने अपना मुंह मोड़ लिया। वो और उसकी प्रेमिका चले गए। जब तक मैंने यीशु का जिक्र नहीं किया तब तक वह सुन रहा था। सच तो यह है कि कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में सत्य की खोज कर रहा है
मैंने सत्य की खोज की, लेकिन कई सालों तक गलत जगहों में। वह यात्रा मुझे यीशु मसीह तक ले आए, यह हमेशा लाती है। मैं आपको रोमियो 1 से कुछ पढ़कर सुनाता हूं, जो आयत 18 से शुरू होता है। लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। यह नहीं लिखा कि वे इसे नहीं जानते थे, ये इसे दबाते। आयत 19, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, क्योंकि उसके अंधे के गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। तो मेरा मानना है कि यहाँ अपने आप में स्पष्ट एक सत्य है। यदि कोई व्यक्ति सत्य को दबाने के बजाय जब प्रकृति उनसे इस तथ्य के बारे में बात करती है कि इसके पीछे कोई संचालक होना चाहिए, यदि वे खोज करना चुनते हैं, तो दबाने के लिए परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देंगे ताकि उन्हें वो उत्तर मिल सके जिसकी वे तलाश कर रहे थे। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने दुनिया के अग्रणी खगोल वैज्ञानिकों की कई गवाहियां पढ़ी। ये पृथ्वी के सबसे तेज दिमाग वाले लोग हैं। उन्होंने अपना जीवन ब्रह्मांड और आकाश मंडलों, ग्रहों और सितारों का अध्ययन करने में बिताया है। ये लोग जो इतने प्रतिभाशाली है और ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, वे यीशु मसीह में विश्वास करने लगे थे और हमेशा उनकी गवाही यही थी कि जब तक इसके पीछे कोई निर्माता न हो तब तक चीजों का गणित करना बिल्कुल बिल्कुल असंभव है। इसके पीछे कोई बुद्धिमानी भरी रूपरेखा होगी, निश्चित रूप से होगी, जरूर होगी। फिर अगला सवाल, क्या इस निर्माता को व्यक्तिगत रूप से जानना संभव है क्या? फिर उनकी यात्रा उन्हें वचन तक ले जाती है, वचन उन्हें यीशु के पास ले जाते हैं। अब उनमें से कुछ लोग अपने जीवन को विश्वास के वैज्ञानिक कारणों को साझा करने में समर्पित करते हैं। यह बहुत दिलचस्प है। परमेश्वर ने उनसे बात की, वे खुले और ईमानदार और खोजी थे। अगर आप आज यहाँ हैं और आप खोज रहे हैं तो सुनिए, मुझे उम्मीद है और कि आज ये जरूर होगा। मैं बता सकता हूँ आपकी यात्रा आपको यीशु मसीह तक ले जाएगी, अगर आप वास्तव में सत्य की तलाश और खोज कर रहे हैं तो। अगला पात्र जो हम पाते हैं वह है घृणा करने वाला। इसका प्रतिनिधित्व राजा हेरोदेस द्वारा किया गया है। मत्ती 2 के आयत 3 में ज्योतिषियों ने अभी अभी उससे मुलाकात की थी। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। आयत 12, ज्योतिषियों के बारे में बात करते हुए और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। आयत 16 में जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे उसे मरवा डाला। तो हेरोदेस उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो मसीह और सुसमाचार के विरोधी है। हेरोदेस ने मसीह और उनके जन्म से जुड़ी हर चीज को मिटाने के लिए यथासंभव कोशिश की, न सिर्फ अपनी निजी घर और महल के बल्कि लोगों के बीच से भी। मुझे नहीं पता कि आपको इसके बारे में पता है या नहीं। अगर आपको पता नहीं है तो शायद आप किसी जंगल में रहते हैं। हमारे देश भर में ऐसे कई शहर हैं जहां सार्वजनिक रूप से कहीं भी मसीह के जन्म के दृश्यों को प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। वे उन्हें सिटी हॉल के सामने या यहां वहां रखते थे और उन्हें वास्तव में मसीह के जन्म के दृश्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वे कहते हैं कि यह बहुत ही अपमानजनक है। मैंने न्यू जर्सी के एक पब्लिक स्कूल के बारे में कहानी पढ़ी। उन्होंने क्रिसमस पर एक कार्यक्रम किया और सभी बच्चे 200 साल पुराना क्रिसमस कैरोल गा रहे थे। जब वे साइलेंट नाइट गा रहे थे तो उन्होंने क्रिसमस कैरोल से मसीह का हर संदर्भ निकाल दिया। उन्होंने कुमारी मरियम निकाल दिया, उन्होंने माँ और बच्चा निकाल दिया, उन्होंने मसीह उद्धारकर्ता पैदा हुआ निकाल दिया, उन्होंने पवित्र शिशु निकाल दिया। क्या आप कल्पना कर सकते कि इन सब के बिना साइलेंट नाइट गाने की कोशिश की जा सकती है?
उन्होंने यही किया। टाइम स्क्वायर में एक और समूह था जिसने एक बहुत बड़ा इश्तहार लगाया, उस पर क्रिसमस लिखा था, लेकिन उसमें से मसीह के बदले एक्स लिखा था। नीचे लिखा था क्रिसमस पर मसीह की क्या जरूरत है। आपको वही चीज खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, आपको बस जरूरत नहीं, यह हर जगह। कुछ लोग हैं जो सभी कलीसियों को बंद करना चाहते हैं और समाज से मसीह के हर संबंध को हटाना चाहते। मेरी पत्नी का और मेरा एक दोस्त है, वह और उसकी पत्नी कुछ साल पहले एक सेवानिवृत्ति समुदाय में गए। बहुत बड़ा था। उस सेवानिवृत्ति समुदाय में लगभग 3,000-4,000 लोग रहते। जब वे यहाँ रहने लगे तो उन्हें पता चला कि समुदाय की घोषित नीति यह थी कि आपको किसी को भी मेरी क्रिसमस या परमेश्वर आपका भला करे कहकर संबोधित करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि यह अपमानजनक था। आप कह सकते हैं हैप्पी हॉलीडेज। अगर आपने अपने पड़ोसियों को भी मेरी क्रिसमस कहा और आपकी शिकायत की गई तो यह आपके समुदाय से निकाले जाने का आधार बन जाता है। हाँ, हम अपने अच्छे पुराने देश के ही बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए पौलुस ने 2 थिस्सलुनीकियों में प्रार्थना की कि हम अनुचित और दुष्ट लोगों से छुटकारा पाए। कुछ लोग बस अनुचित है, यह तर्कहीन है। आप तर्क संगत बातचीत नहीं कर सकते। क्रिसमस से मसीह को हटा देना, अरे क्रिसमस तो उन्हीं के बारे में है, ये मसीह के जन्म के बारे में तो है। कुछ लोगों के साथ ये बस तर्कहीन है। आप तर्क संगत बातचीत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम मांस और लहू के विरुद्ध नहीं, बल्कि प्रधानता, शक्तियों और दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध लड़ते हैं। वे दुष्ट आत्माएं उन्हें अंधा कर रही है और उन्हें सुनने, देखने या समझने से बिल्कुल रोक रही है। तो दोस्तों, ये एक आत्मिक लड़ाई है। कुछ लोगों ने खुद को उन आत्माओं के हवाले कर दिया है और वे सचमुच न केवल अपने जीवन से मसीह, क्रिसमस, एक उद्धारकर्ता और एक राजा से जुड़ी हर चीज को मिटाना चाहते हैं, बल्कि वे इसे आपके जीवन से भी मिटाना चाहते हैं। वे आपको चुप कराना चाहते हैं, मुंह बंद कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप कुछ भी न बोल सके। नफरत करने वाले यही तो लोग हैं। और हेरोदेस उस समय संदेश को चुप कराने के अपने प्रयास में विफल रहा, ठीक वैसे ही जैसे वे आज संदेश को चुप कराने के अपने प्रयास में विफल होंगे। दोस्तों, सुसमाचार आगे बढ़ता रहेगा। आप परमेश्वर को नहीं रोक सकते, आप परमेश्वर की आत्मा को नहीं रोक सकते, आप सुसमाचार के संदेश को नहीं रोक सकते हैं। अब हम संदेह करने वाले के पास आते हैं। जकरिया नाम का एक आदमी था, वह एक याजक था और वह और उसकी पत्नी एलिजाबेथ परमेश्वर की सेवा करते थे। वह कभी गर्भवती नहीं हुई। उन्होंने बच्चे के लिए बहुत प्रार्थना की हुई। वह मंदिर में प्रभु के सामने उनकी सेवा करता था और स्वर्गदूत गब्रियल उसके सामने प्रकट होता है और कहता है कि जकरिया तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। तुम्हारी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती होने वाली है। तुम उस बच्चे का नाम यूहन्ना रखना। वह मसीह के लिए मार्ग तैयार करेगा। वह प्रभु आने वाले राजा के लिए मार्ग तैयार करेगा। यह स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा में चमकता हुआ उसके सामने खड़ा था। गब्रियल कोई छोटा स्वर्गदूत नहीं है। जब परमेश्वर के स्वर्गदूतों की बात आती है तो वह श्रृंखला में सबसे ऊपर है। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया यह थी। लूका 1:18-20 कहता है कि जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूतों ने उसको उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न होले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी विश्वास न किया। यह वास्तव में हास्यपद है। गब्रिएल जो प्रभु की उपस्थिति में खड़ा था जकरिया को दिखाई देता है। गब्रिएल कहता है, परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, तुम्हारी पत्नी गर्भवती होने वाली है। जकरिया पूछता, क्या तुम मुझसे कोई संकेत दे सकते हो? कितने लोग बस ये सोचते हैं कि शायद प्रभु का सबसे शक्तिशाली, सबसे शानदार स्वर्गदूत आकर आपके सामने खड़े हो सकता है। कुछ लोग संदेह करने वाले हमेशा और अधिक चाहते हैं। वे हमेशा और अधिक चाहते हैं, हमेशा और अधिक चाहते हैं और अधिक चाहते हैं। मैं पुराने नियम में गिदौन के बारे में सोचता हूं। आपको समझना होगा कि
गिदोन नए नियम के दिन से पहले जिया था। वह उस दिन से पहले जिया था जब पवित्र आत्मा आते हैं और लोगों के साथ बात करते हैं। उसका पिता मूर्ति पूजक था, उसका पालन पोषण एक मूर्ति पूजक घर में हुआ था। उसके पिता का अपना मूर्तियों को एक मंदिर था। इज़राइल पूरी तरह से विश्वास से दूर हो गया था और परमेश्वर से दूर चला गया। एक स्वर्गदूत गिदोन के सामने प्रकट होता और कहता है, हे शूरवीर सूरमा, तू परमेश्वर के लोगों का नेतृत्व करने जा रहा है और कि तू मिद्यानियों से मुक्त हो जाएगा। गिदोन कहता है, देखिए परमेश्वर, अगर मुझे ये करना है तो बुरा मत मानना, लेकिन मैं कुछ ऊन बाहर रखने जा रहा हूँ। सुबह मुझे ये ऊन मुझे गीला मिले और इसके चारों ओर जमीन सूखा रहने दे, तब मैं जानूंगा कि यह आप ही है। निश्चित रूप से वह ऊन गीला हो गया और जमीन सूखा रहा। फिर वो कहता है, देखिए परमेश्वर, बुरा मत मानना, कल जमीन गीला कर दे और ऊन सूखा रहने दे, तब मुझे निश्चय हो जाएगा। बस इतना ही। हम में से कुछ के लिए अगर हम गिदोन की जगह होते तो यह होता, तीसरे दिन परमेश्वर ऊन को लाल कर दे और चौथे दिन इसे हरा कर देते, इसे गायब कर देते, इसे फिर से प्रकट करे, इसे अब्राहम की दाढ़ी की तरह दिखने दे, इसे चाचा चौधरी की मूंछों की तरह दिखने दे। हमारे लिए कभी पर्याप्त नहीं है। किसी बिंदु पर आपको विश्वास का एक कदम उठाना होगा। यहाँ ऐसे लोग हैं पर जो परमेश्वर ने पहले ही आपसे बात किया, उन्होंने आपको पहले से वे सभी संकेत दे दिए। आपको उन पर संदेह करना बंद करना होगा, केवल उनके वचन पर विश्वास करने की जरूरत है। आगे बढ़े और कुछ करें। मेरा मानना है कि मैंने जो आखिरी शब्द अभी साझा किया है वे आपके लिए भी है। मुझे पता है कि कोई मुझे देख रहा है। प्रभु पहले से ही आपसे बात कर रहे हैं। दरअसल आप कह रहे हैं, परमेश्वर मुझे कोई संकेत दिखाए। ठीक है, ये रहा आपका संकेत। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, परमेश्वर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये कह रहे हैं, यीशु मसीह उनके पुत्र है, उन्होंने आपके लिए अपना बहुमूल्य रक्त बहाया। हाँ, सुसमाचार वास्तविक है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके साथ एक रिश्ता बनाएं। यह अनुष्ठान समारोह और उन चीज़ों की एक बड़ी सूची के बारे में नहीं है जिन्हें अब आपको करने की अनुमति नहीं है। ब्रह्मांड के परमेश्वर ने अपने पुत्र को आपके पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा है। उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति से मृतकों में से उठाया गया है। वचन कहता है, यदि आप उन्हें पुकारेंगे तो वे आपको अनसुनी नहीं करेंगे। दोस्तों, परमेश्वर आपके पीछे हैं। अपना दिल उन्हें सौंपे, यीशु के नाम से उन्हें पुकारें और उद्धार पाए। अगले हफ्ते आंसर्स विद बिलिस कॉनली में क्या आपको पता है कि नर्क में हर कोई सुसमाचार प्रचार में विश्वास करता है? अब्राहम ने कहा, बेटा, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता है, उनके पास परमेश्वर का वचन है। यदि वे परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करेंगे तो वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे जो मृतकों में से जी उठे हैं। किसी बिंदु पर उनका वचन पर्याप्त होना चाहिए कि आपको किसी और चीज की आवश्यकता न हो। यह कई बार इसी तरह से हुआ है। दरअसल यह काफी नियमित रूप से होता है। मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि आश्चर्यजनक है, कलीसिया में आने से पहले हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वही मन से प्रचारित की गई, उत्तर मिला, यह परमेश्वर क्या। यह हमेशा होता है। लोग आते हैं और मुझसे हमेशा यही कहते हैं। आंसर्स विद बिलिस कॉनली देखने के लिए आपका धन्यवाद।